अस्सलाम वालेकुम। रिपेयरिंग के सिलसिले में कुछ वाइसें पहले की थी। जो नया मॉडल आया है 30.78 और 9 और 91, 30.7, 30.8, 30.9 और 30.91। इसके अंदर कुछ कारीगरों की कॉल्स आई थी कि इसकी आउटपुट हाई हो जाती है, तो उसको चेक कैसे किया जाए, फॉल्ट कैसे ट्रेस किया जाए। तो उसके लिए अर्ज है कि 358 आईसी की पिन नंबर 7 से 4148 एक लगा हुआ है, जिसका कनेक्शन जा रहा है TL 431, जो वेरिएबल के पास 431 लगा हुआ, इसका ट्रांजिस्टर नंबर है TR11। ये जो पिन नंबर 7 से 431 के ऊपर 4148 लगा हुआ है, जब भी कभी मसला आए तो इसकी एक पिन हटा दी जाए, एक टांग हटा के इसको हटा दिया जाए। जब आप इसको हटा देंगे तो 358 वाला जो हिस्सा है उसका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर ये किट नॉर्मल जैसे पहली किटें चलती थी वैसे चलने लगेगी, 431 अपना काम करेगा और वेरिएबल से। जब हटाने के बाद आप देखें अगर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर इसका मकसद है कि फॉल्ट हमारा 358 वाली साइड पे है। अगर इससे मसला ना हल हो तो फिर आ जाते हैं हमारे पास दो चीज़ें पीछे रह गई, एक 431, एक वेरिएबल। इन दोनों को मीटर से चेक कर लें और ये दोनों ओके हैं तो फिर उसके बाद हमने देखना होता है अगले मरहले में। एक चीज़ इसमें जहन में रखिएगा कि इसमें जो है हमने ख्याल ये रखना होता है कि पहले हम ये डिसाइड कर चुके हों कि फॉल्ट हमारा आउटपुट पे ही है, इनपुट पे तो फॉल्ट नहीं है। उसका तरीका पिछली वाइसों में बताया हुआ है कि पीसी से कैसे चेक करते हैं। अब उसके बाद जब ये हमने वेरिएबल, उसके साथ दो रेजिस्टेंसें लगी हैं और एक रेजिस्टेंस जो है 4.7 के 4.7 के पीसी की दोनों लेग पे लगी हुई हैं, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे। हमने ये तीन रेजिस्टेंस हैं 431 वेरिएबल, इनको चेक कर लिया। अगर ये मीटर से सही बता रहे हैं और अगर सही नहीं हमने इनको ना भी चेक करना है जिसको मीटर से, वो उसका एक सिंपल तरीका ये भी कर सकते हैं कि 431 को जब हमने ये डाइवर्ट हटा दिया 4148, तो 431 को टेस्टर से एक साइड शॉर्ट करेंगे तो आउटपुट हाई होगी, दूसरी साइड शॉर्ट करेंगे तो आउटपुट लो हो जाएगी। इस तरह भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से मसला हल ना हो कि ये करा तो हमने कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा और वोल्टेज हाई ही आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो बता रही हैं हाई को चेक करने के लिए है। लो को भी चेक किया जा सकता है अगर फॉल्ट आ रहा हो, लेकिन लो का फॉल्ट अमूमन इसमें कम ही आता है। जब भी फॉल्ट आता है ज़्यादातर हाई का ही आता है। तो जब इसको हमने ये चेक कर लिया और अब हमने देखा कि यहाँ से मसला नहीं हल हुआ और उससे शॉर्ट करने से भी हल नहीं हो रहा, तो अब हमारे पास है कि हमने किट को सीरीज़ में ऑन करना है। सीरीज़ में ऑन करने के बाद PC 817 की दो बिनें जो 431 वाली साइड की हैं उसके ऊपर वोल्टेज देखने। अगर वहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं, कोई भी वोल्ट हो, ये 0.5 से लेकर और 20 वोल्ट तक हो सकते हैं, कोई भी वोल्ट अगर वोल्ट आ रहे हैं तो इसका ये मकसद है कि हमारा 431 वाला हिस्सा सही है। अब हमारा PC जो काम नहीं कर रहा, तो अब आप ये करें कि PC 817 को निकालें और निकाल के दूसरे लगा दें। और जैसे आप PC 817 बदलेंगे तो यहाँ पे जो है काम करना शुरू कर देगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 431 ख़राब होता है, उस दौरान कारीगर क्या करते हैं कि 431 ख़राब इन्होंने चेक किया या डायरेक्ट हो रहा, तो पहले PC 817 बदल लेते हैं। जब PC 817 बदल दिया अब वो दोबारा लगाते हैं क्योंकि 431 ख़राब है, आउटपुट हाई हुई है, तो PC पे दोबारा हाई वोल्ट आते हैं। वो होता क्या है कि फिर PC ख़राब हो जाता है दोबारा, वो उसके बाद 431 बदलते हैं। जब 431 बदलते हैं तो अब 431 तो सही हो गया, अब वोल्टेज नॉर्मल हो जाने चाहिए, लेकिन होते नहीं है। क्यों नहीं होते कि PC उन्होंने पहले बदला। तो PC पहले बदलने की वजह से होता क्या है कि PC को ऑलरेडी ख़राब 431 पे लगाते हैं तो PC 817 फिर ख़राब हो चुका होता है, तो वो फिर दोबारा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी फॉल्ट आए पहले 431 के दरमियान वाली लेग से लेफ़्ट और राइट यानी सीधे हाथ वाली और उल्टे हाथ वाली दोनों टांगों को ये डाइवर्ट की एक टांग हटा के 4148 की जो पिन नंबर 7 पे लगा हुआ 358 की हटा के इसको पहले चेक कर लें कि
कि यहाँ से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर शॉर्ट करने से काम नहीं कर रहा तो इसका मकसद ये है कि पीसी में फॉल्ट है, तो पीसी को बदल लें, ये मसला हल हो जाएगा। अगर वो शॉर्ट करने से काम कर रहा है तो फिर 431 ख़राब है, फिर 431 को पहले बदलें। और 431 को कोशिश करें कि पहले मीटर से लाजमी चेक कर लें कोई भी काम करने से पहले, क्योंकि 431 ख़राब होता है तो उसकी वजह से ये मसाइल ज़्यादा आते हैं। कभी कभार पीसी वैसे भी ख़राब हो जाता है, लेकिन वो चांस बहुत कम होता है। मज़ीद इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर अगले हिस्से पे बात करेंगे।